हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अपना और अपनी पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं 7th क्लास चैप्टर फर्स्ट पर्यावरण। पर्यावरण क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे। पर्यावरण वह है जो हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जो हमें दिखाई देती है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। और यह जो पर्यावरण शब्द है वो हमें फ्रेंच भाषा से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है पड़ोस। जो हमें आसपास दिखाई देते हैं उसे हम पर्यावरण कहते हैं। इसमें पर्यावरण के 3 घटक हैं जो कि हम पढ़ेंगे। पहला घटक है प्राकृतिक, दूसरा है मानव निर्मित, तीसरा है मानव। अब पहले घटक में क्या क्या चीज़ें आती हैं। प्राकृतिक में हमें जलमंडल देखने को मिलता है, वायुमंडल देखने को मिलता है, स्थल मंडल देखने को मिलता है और जैव मंडल देखने को मिलता है। और मानव निर्मित में हमें देखने को मिलता है इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग और भी बहुत सारी चीज़ें। और मानव में हमें देखने को मिलता है परिवार और समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक और भी कई चीज़ें। ये सब क्या है, पर्यावरण के घटक हैं जो कि पर्यावरण के अंदर आते हैं। और यही सब जो कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, ये सब क्या होते हैं, पर्यावरण कहलाते हैं। और यह प्रकृति एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है जो कि प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं। अब यहाँ पर शब्द है कि जीवीय और अजीवीय क्या होता है। जीवीय वह है जो कि सजीव प्राणियों का संसार है जिसमें पादप, जीव जंतु ये सब चीज़ें आती हैं। और अजीवीय वह है जो निर्जीव वस्तुएं हैं, जैसे स्थल हो गया, वस्तुएं हो गई, ठीक है। और जबकि हम आगे देखते हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित होती हैं। अब ये प्राकृतिक पर्यावरण क्या है। प्राकृतिक पर्यावरण वो है जो कि हमें भूमि, जल, पेड़ पौधे, वायु, जीव जंतु, प्राणी ये सब देखने को मिलते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। इन सब के बारे में अब हम जानेंगे, प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में, जिसमें कि स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैव मंडल ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और पृथ्वी की ठोस परपट्टी यानी कठोर ऊपरी परत को हम स्थल मंडल कहते हैं। और यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। मिट्टी की पतली परत से ढका होता है जो कि पहाड़, पठार, मैदान, घाटी ये सब चीज़ें जो हैं स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। और ये स्थलाकृतियाँ जो हैं महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह पर भी पाई जाती हैं। अब ये स्थल मंडल वह क्षेत्र है जिसमें हम वन, कृषि, मानव बस्तियाँ और भूमि के लिए पशुओं के लिए चरने के लिए घास स्थल और भी कई चीज़ें देखते हैं। और यह खनिज जो है वो संपदा का एक स्रोत है। पर्यावरण के क्षेत्र में हमने स्थल मंडल के बारे में पढ़ा, जिसमें इसमें बताया कि जो हमारा स्थल मंडल है वह एक पतली परत यानी कठोर पतली परत से बना हुआ है जिसमें से चट्टानें, खनिज बनता है। और यह मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ है जिसमें पठार, पहाड़, मैदान, घाटी ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और अब पढ़ते हैं जलमंडल के बारे में। जलमंडल वह है जो कि नदी, झील, समुद्र, महासागर इन सब विभिन्न जलाशयों को मिलाकर जलमंडल बनता है। जलाशय मिलकर जो है वो जलमंडल बनाते हैं और यह सभी प्राणी के लिए आवश्यक होते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई जो वायु है वो पतली परत की वायु को वायुमंडल कहते हैं।
पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे हुए है और यह जो सूर्य की झुलसाने वाली तेज गर्मी वाली किरणें यानी हानिकारक किरणें जो होती हैं उन्हें हम उनसे हमारी रक्षा करता है। कौन? वायुमंडल। और इसमें कई प्रकार की गैसें देखने को मिलती हैं, धूल के कण और जल वाष्प भी देखने को मिलता है। और वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। और यहाँ पर बोला है कि जैव मंडल में जो जीव जंतु हैं, पादप हैं, वो जैव मंडल का निर्माण करते हैं। और यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जिसमें स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाता है। ये तीनों मिलकर जैव मंडल को संभव बनाते हैं। अब ये पारितंत्र के बारे में पढ़ते हैं। इतना समझ में आया होगा आपको कि पर्यावरण क्या है और पर्यावरण के तीन पहला घटक क्या है। प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें से स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे पारितंत्र। पारितंत्र क्या होता है? पहले तो पारितंत्र वह होता है जो कि जिसमें समस्त जितने भी जीवधारी हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, यानी हमेशा क्रिया करते रहते हैं। और जिसमें वे निवास करते हैं ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संभव है। ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। आई होप आपको पारितंत्र के बारे में अच्छे से पता होगा। अब ये मानवीय पर्यावरण क्या है? मानवीय पर्यावरण वह है जो हम यानी मानव ने निर्मित करा है, जिसमें से मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और इसमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ प्रारंभिक मानव जो है वो स्वयं प्रकृति के अनुरूप बना लिया था और उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी होती थी। समय के साथ साथ कई आवश्यकताएं बढ़ी भी और मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के लिए कई ऐसे तरीके सीख लिए जिसमें से फसल उगाना, पशु पालना और स्थानीय जीवन जीना सीख लिया था। और यही आविष्कार जो है आवश्यकता से अधिक अन्न उपजवाया। और इसी में हमें एक और चीज़ देखने को मिली जो कि वस्तु विनिमय पद्धति था। वस्तु विनिमय पद्धति वह है जो कि एक सामान से हम दूसरे सामान को लेते थे। अगर हमारे पास मान लीजिए गेहूँ है और हमें दाल की ज़रूरत है, तो किसी के पास दाल है तो हम अपना गेहूँ देकर दाल को ले सकते थे। तो इसी को हम वस्तु विनिमय पद्धति के नाम से विकसित हुआ और व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन भी प्रारंभ हुआ और परिवहन भी तेजी से गति में आने लगा। और सूचना की क्रांति से पूरे विश्व में संसार जो है वो सहज और दूर हो गया। ये था मानवीय पर्यावरण जो कि मानव ने बनाया था। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा पर्यावरण क्या है और पर्यावरण के घटक। और पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है जो कि 5 जून को मनाया जाता है। इसे आपको याद रखना है। इसमें से हमने ये सारे क्वेश्चन पढ़े, आप कीजिए इसको। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।